तो यहाँ पर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वन एंड ऑफ एन आयरन वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1 mm is rigidly fixed with a beam and a weight of 88 kg is placed on the other end। तो एक वे एंड जो है वो बीम से फिक्स्ड है रिजिडली और दूसरे एंड में 8 kg लगा है। ओके, इनका लेंथ दिया है, लेंथ है 250 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1 mm। कैलकुलेट द इलोंगेशन, इसमें डेल एल कितना आ रहा है वो मुझे निकालने को कहा है। वेयर एज वाई दिया है और जी दिया है। तो मैं लिख सकता हूँ एल इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर, ओके, इज इक्वल्स टू 250 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देन डायमीटर d is equals to 1 mm, 1 mm means 10⁻³ meter, therefore radius will be equals to 10⁻³ divided by 2 मीटर, ये रेडियस है, ठीक है। देन वेट है 8 kg, तो फोर्स होगा m इंटू जी, दैट मीन्स 8 इंटू जी दिया है ऑलरेडी 9.8, इतना न्यूटन। दिस इज माई फोर्स। y, कैपिटल Y is already given 20 into 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे पता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, तो 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इनका कन्वर्सन। तो ये 20 इंटू 10⁻10 11 है, जो 20 इंटू 10⁻10 हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब मैं जानता हूँ y इज इक्वल्स टू F/A इंटू डेल एल बाई एल। यहाँ से मुझे डेल एल निकालना है, तो डेल एल इज इक्वल्स टू, ये इधर चले जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे, F/L/A इंटू वाई, इतना ही। ओके, और ए क्या है, रेडियस अगर इतना है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये हमारा ए है। ओके, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऊपर 8 के एफ की जगह 8 इंटू 9.8, ठीक है। एल की जगह लिख सकता हूँ 250 इंटू 10⁻², ठीक है। ए की जगह लिख सकता हूँ पाई इंटू 10⁻³ ये बाई 2 को मैं ऊपर कर देता हूँ, ये जो बाई 2 है इसे मैं ऊपर कर दिया, इंटू 10⁻³ बाई 2 को फिर ऊपर, इंटू वाई कितना है 20 इंटू 10⁻10। ओके, तो मैं फिर इसे और सिंप्लीफाई करूँगा, लिख सकता हूँ 8 इंटू 9.8 इंटू 250 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2, और यहाँ पर 10⁻, ऊपर वाले केस में तो -2 ही है, अच्छा ये 20 है ना, इसे 20 रहने देता हूँ। ऊपर वाले केस में तो -2 है, और नीचे वाले केस में है ये +3 हो जाएंगे ऊपर जाके, ये भी +3 हो जाएंगे ऊपर जाके, और ये -10 हो जाएंगे ऊपर जाके, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं इसे काट सकता ऐसे 10 लिख कर, फिर इसे काट दूंगा ऐसे, ये ठीक है। तो ये अब है 8
इंटू 9.8 इंटू 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 टू द पावर, ये कैलकुलेट करेंगे तो -10 -12 +6 मतलब -6 है। इसे मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2 50, तो 8 इंटू 9.8 इंटू 50 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10⁻⁻6। ओके, 8 इंटू 50 को लिख सकता हूँ 400 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ठीक है। अब ये टू जो है ये इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो 4 इंटू 9.8 डिवाइड बाई पाई, और ये जो 2 जीरो है ये बाहर निकाल देता हूँ, 10⁻⁻6 + 2। ओके, ठीक है। अब ये 4 9.8 इंटू 4 ये हो जाएंगे 2 कैरी 3 39.2। ओके, तो ये है 39.2 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10⁻⁻4। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 39.2 को लिख सकता हूँ 39.20 डिवाइडेड बाई 3.14। अब मैं ये 2 डेसिमल इधर 2 डेसिमल इधर मैं हटा सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3920 डिवाइडेड बाई 314 इंटू 10⁻⁻4। तो मैं 314 डिवाइड बाई 3920 कर देता हूँ, तो ये 1 टाइम्स में 314, ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 7 0, फिर ये 2 टाइम्स में 28 एंड 6, सो इट इज़ 52 एंड 1 152 डेसिमल 0 5 टाइम्स में ये है 70 एंड 15, तो अप्रॉक्स 5 टाइम्स में हो जा रहा है, तो इट इज़ 12.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये अप्रॉक्स आंसर इसका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 mm। तो एक स्टील रॉड है जिनका रेडियस 10 mm दिया है। ओके, लेंथ इज़ 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, और 10 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेज इट अलॉन्ग इट्स लेंथ। फोर्स जो है वो 100 किलो न्यूटन है, 100 किलो न्यूटन मतलब 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है ना, इसे मैं 10⁵ भी लिख सकता हूँ। ओके, ये दिया है मीटर है, और इसे रेडियस को भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10 इंटू 10⁻³ मीटर, इसे लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। कैलकुलेट स्ट्रेस। नंबर 1 स्ट्रेस, मैं जानता हूँ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मुझे रेडियस पता है तो एरिया भी निकाल सकता हूँ। एरिया क्या होता है, πr², और एफ पता है, तो एफ है 10⁵, और रेडियस है एरिया है पाई इंटू r², आर है ये 10⁻² इंटू 10⁻²। तो इसे मैं सॉल्व करूँ थोड़ा, तो ये आता है 1/π, ऐसे ही लिख देता हूँ 10⁵ +2 +2, दैट मीन्स 10⁻⁹/π। ठीक है, इसे मैं अप्रॉक्स लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁸। कैसे, क्योंकि 10/π इंटू 10⁸ लिख सकते हैं। अब ये इसे अगर मैं 3.14 है, इसे मैं अगर काटूँ तो अप्रॉक्स 3 आ जाते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यूनिट क्या होगा स्ट्रेस का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, बी इलोंगेशन, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर
डेल वाई डेल एल नहीं मुझे निकालने को कह रहा है। साथ में क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस मुझे दे के रखा है। तो मैं जानता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ बाई ए इंटू डेल एल बाई एल। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि डेल एल इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा और ये इधर, तो एफ एल बाई ए वाई। ठीक है, तो डेल एल इज इक्वल्स टू एफ कहाँ है, एफ दिया है, एफ है ये वाला 10⁵। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी एफ बाई ए निकाल के रख चुका हूँ, ये एफ बाई ए यहाँ, तो मैं वही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं एफ बाई ए निकाल के रख चुका हूँ, इट इज़ 3 इंटू 10⁸, तो वही यूज़ करूँगा, इंटू एल क्या है 1 मीटर, तो यहाँ 1, और डे वाई क्या है दिया है 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11, यूनिट क्या है सी जी एस ऐसा यूनिट है, तो इट्स ओके। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3/2 इंटू 10⁸, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -11, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻, ये 8 - 11 -3, ये मीटर है। ये हमारा दूसरा आंसर। फिर क्या कह रहे हैं, परसेंटेज स्ट्रेन इन रॉड। परसेंटेज स्ट्रेन मीन्स होता है परसेंटेज डेल एल बाई एल, डेट मीन्स डेल एल बाई एल जो अभी है उसे मुझे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेल एल कितना है, डेल एल में निकाल के रखा हूँ कि 1.5 इंटू 10⁻³ एल कितना है, एल है 1। अब इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज है डेल एल बाई एल, से 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा इसे, तो क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻³ और इसके कारण +2, तो क्या हो रहा है 1.5 इंटू 10⁻1, जिसे मैं 0.15 भी लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर जो है 0.15% है, क्योंकि ये परसेंट में है। तो दिस इज ऑल्सो माई आंसर। 3 आंसर निकल गए। अब ये देख लेते हैं, अ वायर 300 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ दिया है कितना 300 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है कितना है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज फाउंड टू स्ट्रेस्ड 0.3 सेंटीमीटर, मतलब मुझे डेल एल भी दिया है 0.3 सेंटीमीटर है, अंडर द टेंशन ऑफ 1200 kg। तो ये जो फोर्स है वो 1200 kg के कारण है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास जो है 1200 kg है, मुझे kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ कर दूंगा, तो अब ये ग्राम में हो गया, ये पूरा जो है एक ग्राम में है अब, हाँ इन ग्राम्स। और जी जो है वो सी जी एस यूनिट में 980 होता है, तो ये हो गया हमारा टोटल न्यूटन। ठीक है, ये हमारा जी है इन सी जी एस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल फोर्स। ओके, क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस। हमें पता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल एल बाई एल, ऐसा। ठीक है, फोर्स पता है 1200 इंटू 10⁻³ इंटू 980 डिवाइड बाई एरिया ऑलरेडी गिवन 0.625 इंटू एल ऑलरेडी गिवन 300 डिवाइड बाई डेल एल ऑलरेडी गिवन 0.3। ठीक है, इतना कुछ मुझे दिया है। यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए मैं इसे डिवाइड बाई 1000 भी लिख सकता हूँ, तो वही मैं करूँगा। यहाँ 1200 इंटू 10⁻³ इंटू 980 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 625। अब ये डेसिमल हटा दिया हूँ, क्योंकि ये डेसिमल हटाकर मैं 1000 लिख सकता था। बेसिकली मैं 0.625 को लिख सकता हूँ 625 डिवाइडेड बाई 1000। ये 1000 जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर लेके चला गया यहाँ पर, इंटू 300 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10, क्योंकि मैं 0.3 को भी लिख सकता हूँ 3/10, तो यही मैं 0.3 को 3/10 लिखा हूँ, 10 ऊपर जा चुके हैं।
ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 3 को इस 100 से काट सकता हूँ। ओके, और क्या कर सकता हूँ, ये 25 से काट सकता हूँ। 25 जा 625 होता है, तो 25 जा एंड 25 4 जा होता है 100, तो 40 जा, ये हो गया। और एक जगह 24 1 जा और 25 4 जा, ऐसे काट सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर पूरा ख़त्म हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, 12 है, ये 98 है, और ये 4 है, और ये 4 है, बाकी सब जीरोज़ है। तो कितने जीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जीरोज़ है। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज़ है। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। 12 इंटू 98, 98 इंटू 12 कर देते हैं एक बार में ही। 12 8 जा 76 96, 12 9 जा 108 प्लस 9 117, ठीक है, इंटू 16, ये दोनों 16 है ना, इंटू 16, ये होंगे 61881। तो ये अगर टेबल याद रहेंगे तो जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। 18816 इंटू 10⁸8, इसे और लिख सकते हैं। यहाँ से डेसिमल में 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस अगर मैं ले जाऊँ, 1.88 इंटू 10⁸8 प्लस 4, तो 1.88 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ 1.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 इसमें से निकाल देंगे तो ये 1.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 आइडेंटिकल hollow cylindrical column of steel supports a bed structure of mass 50,000 kg। तो इस टाइप के हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है। चार ऐसे हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है जो एक बड़े मास को, जिनका मास है 50,000 kg, उसे वो उठाकर है। तो इनमें मटेरियल कितना है सर, अगर मैं ऊपर से एरिया पूछूं तो ये है ना, इतना ही एरिया है, बाकी तो बीच में हॉलो है ना। तो मैं अगर ऐसे ऊपर से देखूं तो ये ऐसे दिखता है। तो दिस इज़ माई 1 रेडियस, दिस इज अनदर रेडियस, ठीक है ना। अगर ये मैं पकड़ लेता हूँ R2 है, ये R1 है, तो हमारा एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हमें पता है। तो यहाँ पर वही कर लेते हैं। R1 दिया है, R1 इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस इज 30 एंड 60 सेंटीमीटर, तो R1 30 सेंटीमीटर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0.3 मीटर। R2 कितना है 60 सेंटीमीटर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0.6 मीटर। तो हमारा एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, ये क्या होता है, पाई R2 स्क्वायर कितना है 0.36 माइनस R1 स्क्वायर कितना है 0.09, इसे मैं लिख सकता हूँ पाई 0.27। ये हमारा ए निकल चुका है, ए। वेरी गुड। अब क्या निकालना है, एफ, फोर्स दिया है। फोर्स कितना है, फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये फोर्स क्या एक पिलर ले रहे हैं कि 4 पिलर ले रहे हैं? आंसर है 4 पिलर पे ये फोर्स लग रहा है। तो एक पिलर पे कितना फोर्स लगेगा? डिवाइड बाई 4। तो वही करना है। मास कितना है? 15 मास है 50,000 इंटू, मैं ये जी जो है जी को मैं 10 ले लेता हूँ, हाँ, डिवाइडेड बाई 4। तो इसे मैं सॉल्व करूँ अगर, 1 टाइम्स कैरी 2 कैरी 1 और 2 टाइम्स कैरी 2 5 0 0। तो ये है 125,000 इतने न्यूटन फोर्स लग रहा है। मुझे क्या निकालना है अल्टीमेटली? यंग्स मॉडुलस भी दिया है, y इक्वल्स टू एक वैल्यू दिया है। मुझे क्या निकालना है? एज्यूमिंग कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। मतलब मुझे डेल एल बाई एल निकालना है। ये क्या है? यही मुझे निकालना है। ठीक है, नो इशू। मुझे पता है y इज इक्वल्स टू दिया ही है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। मुझे और पता है कि y क्या होता है? y इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल एल बाई एल। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल एल बाई एल इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया इंटू वाई, इतना ही। तो मुझे यही निकालना है। तो डेल एल बाई एल इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है? लिखा है 125,000 न्यूटन इंटू एरिया मैं निकाल चुका हूँ, ये है पाई इंटू 0.27 इंटू वाई कितना है? ये गिवन है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो 125,000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू, इसे 0.27 को सिर्फ 27 लिख दूंगा और ऊपर में 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर सकता हूँ, इंटू 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 125 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 27 इंटू 2। ठीक है, इंटू अब 10⁻1 2 3 4 5 और नीचे से ये 11 जाएंगे तो -11। ओके, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? थोड़े अप्रॉक्सीमेशन लेकर काम चलाते हैं। ये 27 को 25 पकड़ लूँ तो 25 5 ज़ा 125, तो इसे मैं 25 पकड़ के चल जाता हूँ। ठीक है, तो 25 5 ये अप्रॉक्सीमेशन लिया हूँ। ठीक है, और ये 5 है, ये 2 है, तो इसे भी काट सकता हूँ। 5 से 2 2.5, तो ये है 2.5 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10⁻5 -11 -6। अब मैं पाई को ले सकता हूँ, पाई इक्वल्स टू 3.1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2.5 बाई 3.1 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो 25 बाई 31 भी लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि 1 डेसिमल 1 प्लेस कट जाता है। तो अब 25 बाई 31 थोड़ा सॉल्व करके क्या मिलेगा देख लेते हैं। 31 बाई 25 ये तो जाएगा ही नहीं, तो मैं एक ज़ीरो दूंगा, फिर 8 टाइम्स में 2 4 8, रिमाइंडर 2 है, तो ऑलमोस्ट कट जा रहा है। इंटू 10⁻6 दैट मीन्स 0.8 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसे मैं 8 इंटू 10⁻7 भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा डेल एल बाई एल का वैल्यू 8 इंटू 10⁻7 आंसर अप्रॉक्सीमेटली। तो एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए ऐसे छोटे छोटे अप्रॉक्सीमेशन ले सकता हूँ। ओके, स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face of magnitude 9 into 10⁻4 न्यूटन। ठीक है, तो एक स्लैब है, इस पर मैं शेयर स्ट्रेस लगा रहा हूँ
9 इंटू 10 पर 4 न्यूटन। तो फोर्स दिया ही है, फोर्स कितना है 9 इंटू 10 पर 4 न्यूटन, इतना फोर्स मैं लगा रहा हूँ। ये साइड 50 सेंटीमीटर है और ये साइड में जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं टॉप से देखूँ तो ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। ये थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और ये लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है, ओके। अगर मैं ये टॉप से देखूँ, यहाँ से देखूँ तो ऐसा दिख रहा है। तो एरिया क्या होगा इसका, टॉप से अगर मैं देख रहा हूँ तो एरिया क्या है, एरिया इसी एरिया पे तो ऐसे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे। अगर मैं टॉप से देखूँ तो एरिया क्या है, एरिया है 50 इंटू 10, 50 इंटू 10, बट दोनों ही सेंटीमीटर में। तो 50 को भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², और 10 को भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। तो बेसिकली ये 5 इंटू 10⁻² -2 +1 तो ये है 5 इंटू 10⁻²। ओके, पूछ क्या रहे हैं कि हाउ मच अपर एज इज डिस्प्लेस्ड। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये कितना हुआ है ये पूछ रहे हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम एक्स कहते हैं, ठीक है। तो शियर मॉडुलस जी इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू एक्स बाई एल, ये है इनका फॉर्मूला। मुझे एक्स निकालना है, एल ये है, ये 50 सेंटीमीटर। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू एफ एल बाई जी इंटू ए। एफ कितना है 9 इंटू 10⁻⁴, एल कितना है 10⁻⁴, एल कितना है, एल है ये 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता 50 इंटू 10⁻², तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इंटू ए है ऑलरेडी 5 इंटू 10⁻², एंड एक्स सॉरी जी कितना है ऑलरेडी इट इज़ गिवन 5.6 इंटू 10⁻⁹। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या क्या मिल रहा है देखते हैं। ये 5 और ये 50 कट जाते हैं, तो फिर मुझे क्या मिल रहे हैं 9 और नीचे 5.6, बाकी सारे 10 हैं। तो ऊपर में है 10⁻, ये 4, ये 5, तो मैं लिख सकता हूँ 10 +1 -2, ऊपर का ख़त्म, नीचे है ये -2 मतलब ऊपर +2, और ये +9 मतलब ऊपर -9, ठीक है। तो 9/5.6 इंटू 10⁻⁴ + 1 5 + 2 7 -2 5 -9 -4 हो गया। फिर मैं इसे 90/56 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ये डेसिमल हटा दूँ तो 90/56 भी लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁴। अगर ये 56 की जगह 54 होता तो ये 6 से कट जाता पूरा। मैं वैसा ही लेकर चलता हूँ कि ये 56 नहीं 54 है। तो क्या होगा, 9 से मैं काटूँगा इसे, ये 9 से 6 टाइम्स में और ये 9 से 10 टाइम्स में। सो इट इज़ 10/6 इंटू 10⁻⁴। ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन मैं यहाँ ले लिया हूँ। 10/6 को मैं लिख सकता हूँ 1.67, जैसे 10/3 को मैं लिख सकता हूँ 3.33, वैसे ही 10/6 को लिख सकता हूँ 1.67। ये थोड़ी छोटी बातें अगर याद रखेंगे तो बहुत इजी हो सकता है हमें। तो 1.67 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये हमारा आंसर होगा इसका अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ फिर देख लेते हैं 47। कह रहे हैं कि अ मेटलिक वायर ऑफ लेंथ एंड डायमीटर 300 एंड 0.1 रेस्पेक्टिवली स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ 10 kg
यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द वायर। डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द वायर मुझसे पूछ रहे हैं। क्या क्या दिया है, L इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर, ओके। D इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन F इज इक्वल्स टू 10 kg है। 10 kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, 10⁻³ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G दिया है 980। ये गलत लिखा है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो 980 ये हो गया G। फिर Y दिया है यंग्स मॉडुलस, इट इज़ 20 × 10⁻11। सारे CGS यूनिट में। फिर मुझे ये पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.26, ओके। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन द डायमीटर, मतलब डेल डी निकालना है, ठीक है। मैं ऐसे आता हूँ कि सबसे पहले y इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल L बाई L। यहाँ से मैं डेल L बाई L निकाल लेता हूँ कि डेल L बाई L इज इक्वल्स टू F बाई A इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ F दिया है 10 इंटू 10⁻³ इंटू 980 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया तो ऑब्वियसली ये डायमीटर है, तो एरिया होता है ना, हमें पता है एरिया इक्वल्स टू πr² या π/4 d²। तो मुझे d मिला है, तो मैं π/4 d² कर दूंगा। d² कितना है, 0.1 इंटू 0.1, ये हो गया एरिया इंटू वाई। वाई भी करना है, वाई भी करना है, तो 20 इंटू 10⁻11। इतना कुछ मुझे अब सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं, ये 4 जो है इसे मैं यहाँ से काट दूंगा और यहाँ पर ये 5 से, ठीक है। फिर ये 5 को मैं यहाँ से 2 से, ठीक है। तो ऊपर में क्या मुझे मिल रहा है, 2 इंटू 98 और नीचे में पाई, बाकी सारे 10 है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 314, ओके। ये 314 इनके लिए 10⁻11 ऊपर जाके, और ये 0.1 है, 0.1 है, मतलब 10⁻1 ऊपर जाकर +1, ओके। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 196 पाई इंटू 10⁻11 एंड +6, -11 +6 मीन्स -5, ओके। तो ये डिनोमिनेटर जो पाई है ये एक्चुअली 3.14 होता है। मैं ऐसा अगर इसे 3 ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसे 3 ले लूँ तो ये 6 टाइम्स में कैरी 1, अप्रॉक्सीमेटली 65 इंटू 10⁻5 आएंगे। तो ऐसा भी अप्रॉक्सीमेशन ले लिया हूँ कि ये 3 ही है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मिल गया, मुझे ये निकालना है डेल डी। लेकिन मुझे पता है कि म्यू क्या होता है, म्यू होता है डेल डी बाई डी इंटू यहाँ पर एल बाई एल, इस टाइप से। तो यहाँ से मैं डेल डी निकाल सकता हूँ, डेल डी इज इक्वल्स टू, ये भी इधर जाएंगे, ये भी इधर जाएंगे, तो म्यू इंटू डी इंटू डेल एल बाई एल। ये
अब डेल एल बाई एल तो मैं निकाल के रख चुका हूँ पहले से ये, तो म्यू का वैल्यू है 0.26 इंटू डी का वैल्यू है 0.1 इंटू डेल एल बाई एल, इनका मैं निकाल के रखा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 65 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, तो इसे मैं अगर सॉल्व करूँ तो लिख सकता हूँ 0.26 इंटू 6.5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6.5 आ जाएंगे, इंटू 10⁻⁵। ओके, इतना ये सारे किस में सीजीएस यूनिट में कर रहा हूँ तो ये सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, 65 इंटू 26 करना है और कुछ नहीं। 0 कैरी 3 39 इंटू ये तो पता ही है 130 होता है, 0941। ओके 1690। ठीक है, और कितने डेसिमल से है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं ये 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाऊंगा यहाँ, तो बेसिकली इट इज़ 1.69 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसमें 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो मीटर बन जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 1.69 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। तो ये हमारा मीटर में आंसर है। मैं इसे देख लेता हूँ। इफ़ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है पॉइंट क्रॉस सेक्शन 1 mm² एंड लेंथ 2 मीटर इज 1 बाई 1 mm इज 0.05। मतलब क्या क्या बोल रहे हैं बताइए। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब ए दिया है 1 mm², तो 10⁻³ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। लेंथ ऑलरेडी इज गिवन 2 मीटर। डेल एल कितने से इलोंगेट कर रहा हूँ मैं, 1 mm से, दैट मीन्स 0 पॉइंट, दैट मीन्स नॉट 0 पॉइंट, दैट मीन्स 10⁻³ मीटर। ठीक है, वर्क डन जो है एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.05 जूल ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द मेटेरियल, वाई मुझे पूछ रहे हैं। ओके, तो मुझे इतना तो पता है कि वर्क डन जो है इज इक्वल्स टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन वॉल्यूम। ये सिग्मा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो वही करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। अब मैं स्ट्रेस को लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन को लिख सकता हूँ डेल एल बाई एल, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ ए इंटू एल। तो यहाँ से मैं ए एल एल काट देता हूँ, तो इट इज़ हाफ एफ डेल एल। ठीक है, यहाँ से W इज इक्वल टू हाफ एल डेल एल। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, F निकाल सकता हूँ। F इज इक्वल्स टू 2W बाई डेल एल। क्या मुझे W पता है, पता है, 2 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई, क्या मुझे डेल एल पता है, पता है, 10⁻³ तो इसे मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो ये होंगे 0.1 इंटू 10⁻³ जो मैं लिख सकता हूँ 10⁻² इसे टोटल। सो F इज इक्वल टू 10⁻²। मुझे निकालना क्या है, वाई पता है, वाई क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल एल बाई एल। ओके, चलिए, फोर्स कितना है 10⁻², एरिया कितना है 10⁻⁶,
इंटू एल कितना है 2 मीटर, और डेल एल कितना है 10⁻³ ठीक है, इजी है, ये 2 ही सिर्फ रह गया, बाकी सब तो 10 है, तो ऊपर वाले 10⁻² और नीचे 10⁻+6, इसके कारण ऊपर जाके +6, इसके कारण ऊपर जाके +3। तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻6 + 3 9 + 2 11 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने मीटर में कन्वर्ट कर ली थी। तो ये CGS SI यूनिट में ही है, हमारा यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ फाइंड द वर्क डन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ 1 mm² क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ दिस मच बाय दिस मच। तो हमारा लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm² इज इक्वल्स टू 10⁻³ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर थ्रू 0.1 mm, मतलब कि डेल एल जो है वो 0.1 mm है, इसे लिख सकता हूँ 0.1 × 10⁻³ मीटर। यंग्स मॉडुलस इज ऑलरेडी गिवन, इट इज़ 2 × 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे अगर कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये 2 × 10⁻11 हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है मुझे, वर्क डन। तो मुझे पता है W इक्वल्स टू वर्क डन होता है इक्वल्स टू ½ सिग्मा एप्सिलॉन वॉल्यूम, ½ सिग्मा क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या है डेल एल बाई एल, ये है एरिया, ये है वॉल्यूम। ठीक है, इतना मुझे पता है, लेकिन मुझे फोर्स नहीं पता, मुझे फोर्स निकालना होगा। ठीक है, नहीं पता तो मुझे यंग्स मॉडुलस पता है, y इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल एल बाई एल, ये पता है मुझे y होता है। तो यहाँ मैं वही ढूंढता हूँ, क्या हो सकता है ½ F/A इंटू, मुझे एक डेल एल चाहिए नीचे, नहीं है ना, तो मैं खुद से लगा लेता हूँ डेल एल, और एक ऊपर भी डेल एल लगा लेता हूँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, ऊपर पहले से एक डेल एल था, एक नीचे लगा लिया हूँ एल ए इंटू ए। अब देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ये ऊपर और नीचे सेम चीज़ लिखा है, जस्ट मैं डेल एल बाई एल ऐसे करके लिख लिया हूँ। ठीक है, इसका एक रीज़न है, मैं इसे फिर ऐसे लिख सकता हूँ ½ F/A, डेल एल नीचे है, ये एक एल ऊपर ले आता हूँ, और यहाँ पर डेल एल स्क्वायर और फिर ए, बस इतना। देखिए सारे सेम है, ½ F/A, ये डेल एल ऊपर है डेल एल स्क्वायर, फिर एक ए एक एल, तो ये एक ए एक एल, और नीचे में एक डेल एल है, डेल एल है। ठीक है, और यहाँ एक एल है। तो आप देखिए ऊपर सारे और नीचे सारे सेम है, लेकिन मैं अब इन पूरे को लिख सकता हूँ वाई। तो ये अब ½ डेल एल होल स्क्वायर बाई एल इंटू ए, ऐसा कुछ हो गया, जहाँ मुझे ये हर टर्म पता है। तो ½ इंटू वाई कितना है 2 × 10⁻11 इंटू डेल एल है 0.1 × 10⁻³ होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल कितना है 2 इंटू एरिया कितना है 10⁻⁻6। तो इसे मैं अगर ये 2 काट देता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 0.5। ठीक है, 1/2 था तो 0.5,
बाकी सारे को मैं क्या करूँगा, एक साथ लिखने की कोशिश करूँगा। इंटू 10⁻, ये 11 है, ये 10⁻6 है, वेरी गुड। इसे मैं लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10⁻³ को लिख सकता हूँ 10⁻4, ठीक है। तो ये 10⁻4 होल टू दी पावर स्क्वायर है, तो ये होल टू दी पावर 2 है, ठीक है। तो ये है 10⁻8, तो ये पूरा टर्म ऊपर का जो है 10⁻8 है, तो मैं ये -8 भी लिख दिया यहाँ पर। तब ये हो गया है 0.5 इंटू 10⁻8 -8 और 6 14, 10⁻3 आंसर जूल में है, क्योंकि मैंने सारे सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हमारा आंसर है। और ये जो है बेसिकली एक फॉर्मूला भी है, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं फर्स्ट टाइम से ना, ये नहीं याद रख कर ये भी याद रख सकते हैं, ये वाला इस केस में सुविधा है। W इज इक्वल टू हाफ वाई डेल एल बाई एल इंटू डेल एल बाई ए। तो ये डेल एल बाई एल को आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जिसे आप याद रख सकते हैं। ओके।